morning students, now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we revised question number 1st to 4th of exercise 3.1. Today we will start from question number 5th. Put greater than, less than or is equal to sign in the boxes. Students, क्वेश्चन नंबर 5th में हमें ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू के साइन गिवन बॉक्सेस के अंदर राइट करने। नाउ स्टूडेंट पार्ट ए में हमें गिवन एक्स आई वी क्या होगा स्टूडेंट्स 14 बॉक्स एक्स वी आई स्टूडेंट्स क्या होता है 16। नाउ स्टूडेंट्स आप इजीली बता सकते हो इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है 16। तो हम ये साइन राइट कर देंगे स्टूडेंट, जो नंबर बड़ा होगा उस साइड इस साइन की ओपन साइड होगी, जो नंबर छोटा होगा उस साइड इस साइन की कॉर्नर साइड होगी। नाउ स्टूडेंट पार्ट बी में गिवन है 45 बॉक्स एक्स एल वी। एल मीन्स होता है स्टूडेंट 50 और एक्स इसके लेफ्ट साइड में है तो इसमें से माइनस कर देंगे 50 माइनस 10 40। लेफ्ट साइड में क्या है वी, तो इसको ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा 45। नाउ स्टूडेंट्स ये दोनों नंबर इक्वल है तो हम इक्वल का साइन राइट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट पार्ट सी में गिवन है सी। सी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स 100 बॉक्स एक्स सी आई एक्स। सी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स 100, एक्स एक्स मीन्स होता है 10 तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे 90। आई एक्स स्टूडेंट्स क्या होता है 9, 90 प्लस 9 99। स्टूडेंट्स आप इजीली बता सकते हैं अब इन दोनों नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा है 100, तो ये साइन राइट कर देंगे हम। नाउ स्टूडेंट पार्ट एफ एक्स सी। सी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स 100, एक्स मीन्स 10 तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे क्या आएगा 90 बॉक्स सी एक्स। सी मीन्स होता है स्टूडेंट्स 100, इसके राइट साइड में एक्स गिवन है मीन्स स्टूडेंट्स हमें प्लस करना है 10, 100 प्लस 10 110। कौन सा नंबर बड़ा है स्टूडेंट्स 110 बड़ा है 90 से, तो हम ये साइन राइट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट पार्ट एच में गिवन है सी सी। सी मीन्स होता है स्टूडेंट्स 100 टू टाइम्स सी गिवन मीन्स 200 सी एक्स सी। सी में स्टूडेंट्स 100 प्लस इसी के राइट साइड में एक्स गिवन है 100 में से 10 माइनस कर देंगे 90। 100 प्लस 90 क्या हो स्टूडेंट्स 190। अब इन दोनों नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा हुआ 200, तो ये साइन राइट कर देंगे स्टूडेंट्स। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। पार्ट ए में गिवन है एक्स एक्स आई मीन स्टूडेंट्स 31। स्टूडेंट्स आप इनको पेंसिल से राइट कर ले, अरेबिक्स में असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना और इजी हो जाएगा। एक्स आई आई मीन स्टूडेंट्स 12, आई वी मीन स्टूडेंट्स 4, एक्स एक्स 3 टाइम्स आई मीन स्टूडेंट्स 23, v means 5, x x v 2 times I means 27। नाउ स्टूडेंट्स अब आप इनको इजीली असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे छोटा नंबर क्या है स्टूडेंट्स इसमें 4, रोमन में कैसे राइट करेंगे आई वी। उसके बाद स्टूडेंट्स 5 वी, उसके बाद स्टूडेंट्स 12 रोमन में क्या होगा एक्स आई आई। उसके बाद स्टूडेंट्स 23 रोमन में क्या होगा एक्स एक्स आई आई एंड आई। उसके बाद स्टूडेंट्स 27 रोमन में क्या होगा 2 टाइम्स एक्स वी और 2 टाइम्स आई। उसके बाद स्टूडेंट्स 31 रोमन में क्या होगा 3 टाइम्स एक्स आई। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट। पार्ट सी में हमें गिवन है स्टूडेंट एल एक्स एक्स मीन्स 70, एल 3 टाइम्स एक्स मीन्स 80, एल एक्स बी 3 टाइम्स आई मीन्स 68, एल एक्स आई एक्स मीन्स 69, एल 3 टाइम एक्स आई एक्स मीन्स 89, एल एक्स मीन्स 60। स्टूडेंट्स आप रोमन में गिवन नंबर्स को हिंदू अरेबिक नंबर्स में राइट कर लेंगे तो इससे इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना और इजी हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर राइट करने। स्टूडेंट्स अब आप इजीली बता सकते हैं इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है 60। 60 रोमन में क्या होगा स्टूडेंट्स एल एक्स कोमा उससे थोड़ा बड़ा नंबर 68, रोमन में कैसे राइट करेंगे एल एक्स वी 3 टाइम्स आई कोमा उससे बड़ा नंबर 69, रोमन में एल एक्स आई एक्स कोमा उससे बड़ा नंबर स्टूडेंट 70, एल एक्स एक्स कोमा उससे बड़ा 80, एल एक्स 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 कोमा उससे बड़ा स्टूडेंट्स 89, एल 3 टाइम्स एक्स आई एक्स। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। नाउ स्टूडेंट पार्ट ए में गिवन है
X V I means 17. 2 times I means 2. V means 5. X I means 21. X 3 times I means 23. X V I means 16. Now student descending order. Descending order means greatest to smallest number राइट करने स्टूडेंट. सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 23. इन रोमन में क्या होगा x 3 टाइम्स आई कोमा उसके बाद क्या आएगा 21 x आई कोमा उसके बाद 17 एक्स वी 2 टाइम्स आई कोमा उसके बाद 16 एक्स वी आई कोमा उसके बाद 5 वी उसके बाद 2 टाइम्स आई. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट डी. स्टूडेंट पार्ट डी में हमें गिवन है एक्स आई मीन्स 21 कोमा एक्स वी 15 कोमा एल आई एक्स एल मिस होता है स्टूडेंट 50 आई एक्स मिस 9 59 कोमा एल एक्स आई 61 कोमा एक्स आई एक्स मिस 29 कोमा एक्स सी आई एक्स मिस 99. नाउ स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इनका. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर राइट करने स्टूडेंट्स. इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है 99. रोमन में क्या है एक्स सी आई एक्स कोमा उसके बाद स्टूडेंट कौन सा नंबर आएगा 61 एल एक्स आई कोमा उसके बाद 59 एल आई एक्स कोमा उसके बाद स्टूडेंट 29 एक्स आई एक्स कोमा उसके बाद 21 एक्स आई कोमा उसके बाद 15 एक्स वी. फ्रेंड्स आप रोमन में गिवन नंबर्स को हिंदू अरेबिक नंबर्स में पेंसिल से राइट कर लें. इससे आप इजीली उनको एंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर सकते हैं. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. So you can easily revise question number 5, 6, 7 of exercise 3.1. Thank you students. Have a nice day. Hello student of class 4th. A very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 13th topic, the verb forms. And now in this class, we will start revision of the 14th topic. Our topic name tenses of verb first, continuous tense. So let's start. There are 3 tenses of a verb. 3 tenses होते हैं verb के. First है present, second past and third future. Each of them has 4 forms. इन तीनों tenses के 4 parts होते हैं. First है continuous, indefinite, perfect and perfect continuous tense. You have studied about the continuous tense in your previous class. Let us revise it. आप अपने previous class में continuous tense के बारे में पढ़ चुके हैं. हम अब इसको revise करते हैं. First है present continuous tense. Read these 3 kinds of sentence. First है affirmative. I am writing a letter. Second negative. He is not writing a letter. Interrogative. Are they writing their letters? Structures of sentence. पहले है affirmative sentence का structure है ये. Subject plus is एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है इसमें प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेकेंड नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट है सेकेंड past continuous tense. Read these sentences. Affirmative. I was writing a letter. Negative. He was not writing a letter. Interrogative. Were they writing their letters? Structures of sentences. ये है हमारा affirmative sentence का structure. Subject plus was were plus ing form of the verb. Next subject plus was were plus not plus ing form of the verb. ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर was were प्लस सब्जेक्ट प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब.
नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. रीड दीज सेंटेंसेस. फर्स्ट है अफर्मेटिव. आई शैल बी राइटिंग अ लेटर. नेगेटिव. ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर. नेक्स्ट इंटेरोगेटिव. विल दे बी राइटिंग देयर लेटर्स. Structures of sentences. A. Affirmative. Subject plus shall be, will be plus ing form of the verb. Second, negative. Subject plus shall not be, will not be plus ing form of the verb. Interrogative. Shall, will plus subject plus be plus ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड नेक्स्ट है हमारी वर्कशीट एक्सरसाइज ए. चेंज द टेंस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस एज इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में दिए गए टेंस के अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस को क्या करना है, चेंज करना है. फर्स्ट सेंटेंस है द बॉय इज पेंटिंग इन द गार्डन. इसको हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है. तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट मैंने किया है, आपको ऐसे सारे राइट करने हैं. द बॉय विल बी पेंटिंग इन द गार्डन. नेक्स्ट है सेकेंड, वर यू गोइंग विद दैम. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है इसको. तो हम कैसे चेंज करेंगे, यू आर गोइंग विद दैम. और ये सॉरी इंटरोगेटिव ऐसे रहेगा तो इसको चेंज करेंगे. आर यू, वर की जगह क्या आ जाएगा, आर यू गोइंग विद दैम. नेक्स्ट है आर द स्लीप ग्रेजिंग इन द फील्ड. पास्ट कंटिन्यूस टेंस. तो आर की जगह क्या आ जाएगा, वर द शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड. फोर्थ है आई एम स्टडिंग. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है. तो आई शैल बी स्टडिंग. फिफ्थ है यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग. इंटरोगेटिव में चेंज करना है इसको. तो वर आगे आ जाएगा, वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सिक्स्थ है द स्टार्स विल बी ट्विंकलिंग. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है. द स्टार्स आर ट्विंकलिंग. सेवेंथ सी इज प्लेइंग द कैरम. फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है. तो सी विल बी प्लेइंग द कैरम, इसकी जगह क्या जाएगा, विल बी. एंड एट्थ है द हॉर्स विल बी रनिंग इन द रेस कोर्स. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है. तो द हॉर्स वाज रनिंग इन द रेस कोर्स. नाइन्थ दे आर टीजिंग द स्ट्रे डॉग. नेगेटिव में चेंज करना है. तो क्या आ जाएगा, नॉट. दे आर नॉट टीजिंग द स्ट्रे डॉग. टेंथ माई मदर इज नॉट कुकिंग. एफर्मेटिव में चेंज करना है. तो क्या आ जाएगा, नॉट है, हट जाएगा. माई मदर इज कुकिंग फूड. एंड द स्टूडेंट्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. एंड दिस टॉपिक लर्न इन योर book and notebook, and this exercise write in your book and learn also. Thank you and have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 14, means of transport. Dear students, in our previous video we will complete the revision of chapter number 13. I hope you learn completely, and today we will start the revision of chapter number 14, means of transport. So let's start the revision of this chapter. Our first difficult word is transport. 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 Second is international. 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 Third is government. 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 Fourth is mountain. 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 Fifth is Percival. Pershable. Percival. Sixth is expensive. 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 Seventh is metalled. 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 Eighth is invention. 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 Ninth is emergency. Emergencies. Emergencies.
10th इज डेवलपमेंट, DEVELOPMENT। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट। सेकेंड इज इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल। थर्ड इज गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। फोर्थ इज माउंटेन, MOUNTAIN। फिफ्थ इज पर्शिबल, PERISHABLE, पर्शिबल। Sixth is expensive, EXPENSIVE, expensive. Seventh is metalled, METALLED. Eighth is invention, INVENTION, invention. Ninth is emergencies, EMERGENCIES, emergencies. 10th is development, DEVELOPMENT। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के वर्डनिंग्स लर्न करते हैं। फर्स्ट वर्डनिंग है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन। सेकेंड इज इन्वेंशन, INVENTION, इन्वेंशन मीन्स आविष्कार। थर्ड इज डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट मीन्स विकास। फोर्थ इज ट्रैवल, TRAVEL, ट्रैवल मीन्स यात्रा। फिफ्थ इज गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट मीन्स सरकार। सिक्स्थ इज इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। सेवन्थ इज माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन मीन्स पर्वत। एट्थ इज सब अर्बन, SUBURBAN, सब अर्बन मीन्स उपनगरीय। नाइन्थ इज इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय। टेंथ इज डोमेस्टिक, DOMESTIC, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू। फर्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन। सेकेंड इन्वेंशन मीन्स आविष्कार। डेवलपमेंट मीन्स विकास। ट्रैवल मीन्स यात्रा। गवर्नमेंट मीन्स सरकार। इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। माउंटेन मीन्स पर्वत। सबअर्बन मीन्स उपनगरीय। इंटरनेशनल मीन्स राष्ट्रीय। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू। So dear students, I hope you understand these difficult words and wordings you learn completely with spelling the difficult word and the word meanings. Thank you. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 4 में मैं करा रही हूँ आज पाठ 4, संज्ञा भाग लिंग। संज्ञा का परिवार बहुत बड़ा है। इसमें कुछ नर हैं और कुछ मादाएं हैं, यानी कि कुछ स्त्री है और कुछ पुरुष है। आइए ठीक से समझ लें। माता पिता, मुर्गा मुर्गी। पिता तथा मुर्गा शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। इन शब्दों को हम कहेंगे पुल्लिंग। माता तथा मुर्गी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इन शब्दों को हम कहेंगे स्त्रीलिंग। इस तरह से लिंग की परिभाषा बनेगी। शब्द का जो रूप पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध कराता है वह लिंग कहलाता है। शब्द का जो रूप पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध कराता है वह लिंग कहलाता है। हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं। पहला भेद क्या है? पुल्लिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, और दूसरा भेद है स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। यहाँ कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के चित्र दिए गए हैं। आसमान, सूरज, चांद, दादी, चाय, साइकिल। पहले 3 चित्रों में आसमान, सूरज, चांद क्या है? पुल्लिंग शब्द। आसमान नीला है, सूरज उदय हो रहा है, चांद चमक रहा है। तो इनके साथ जो क्रिया प्रयोग की गई है उससे पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है। बाद के 3 चित्रों में दादी, चाय, साइकिल स्त्रीलिंग है। दादी बैठी है, चाय कम मीठी है, साइकिल खड़ी है। तो इनके साथ जो क्रिया का इस्तेमाल हुआ उनसे क्या पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की सही पहचान शब्दों और उनके वाक्य बनाने से ही हो पाती है। अब अपने आसपास की वस्तु पर ध्यान दीजिए, उनके नाम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। यहाँ कुछ पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं और उनका स्त्रीलिंग रूप दिया गया है, ठीक है। यानी कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला गया है। पुल्लिंग शब्द दादा का स्त्रीलिंग शब्द बनेगा दादी। ऐसे ही चाचा से चाची, मौसा से मौसी, बेटा
बेटी, माली, मालिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, दर्जी, दर्जिन, तेली, तेलिन, जाट, जाटनी, बूढ़ा, बुढ़िया, छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या, वृद्ध, वृद्धा, नायक, नायिका, लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका, देव, देवी, नर्तक, नर्तकी, कवि, कवियत्री, गुणवान, गुणवती, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, भाई, बहन, श्रीमान, श्रीमती, राजा, रानी, भाई, भाभी, जेठ, जेठानी। कुछ पशु पक्षियों के लिंग की पहचान: चिड़ा, चिड़िया, बाघ, बाघिन, सिंह, सिंघनी, चूहा, चूहिया, बैल, गाय, नाग, नागिन, हाथी, हथिनी, हंस, हंसिनी, बकरा, बकरी, शेर, शेर। कुछ शब्दों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के भेद के लिए सबसे पहले नर या मादा लगाते हैं, जैसे नरचीता, मादा चीता, नर भालू, मादा भालू। ध्यान रखिए, पहाड़, देश, ग्रह, महीने, दिन, वृक्ष आदि सभी के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। सभी पहाड़ों के, देशों के, ग्रहों, महीनों, दिन और वृक्षों के सभी के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और तिथि यानी तारीख, नदी, भाषा, बोली, लिपि तथा ई अंत वाले शब्द यानी कि जिनका अंत ई से हो, ऐसे सभी शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी को लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, भेदों की परिभाषा, पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाना, ये सभी अपनी पुस्तक से ध्यान से पढ़ना है। बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।